वेलकम बच्चों। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज ग्राम एटॉमिक मास, जिसे ग्राम एटम भी कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने देखा था एटॉमिक मास यूनिट एंड मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद है ग्राम एटॉमिक मास, जिसे ग्राम एटम भी कहते हैं। क्या है ग्राम एटॉमिक मास? The definition of which is when atomic mass of an element is expressed in gram is called ग्राम एटॉमिक मास। मतलब कि अगर एटॉमिक मास को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कहा जाता है, या और 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट, 1 ग्राम atom of that element. For example, atomic mass of sodium को हम लोग लिखते हैं 23। इसके बाद एक यूनिट लगाते हैं U या AMU, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। केवल 23 लिखेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ग्राम है कि AMU है, इसीलिए यहाँ पे यूनिट लगाना आवश्यक है। तो एटॉमिक मास जब भी लिखते हैं तो AMU लगाते हैं, 23 एटॉमिक मास यूनिट। और इसे जब ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो क्या करेंगे 23 ग्राम कर देंगे। मतलब कि जब एटॉमिक मास को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। इसे 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, और 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये जो एक एटम का मास को ग्राम में लिखना है। अगर एक एटम के मास को ग्राम में लिखेंगे तो वो AMU के मास का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखते हैं मास ऑफ एन एटम, इस तरह अगर लिखते हैं, या एक्चुअल मास यहाँ पे देते हैं, या मास ऑफ एन एटम लिखते हैं, तो इसको क्या करेंगे 23 मल्टीप्लाइड बाई AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो ये मास ऑफ एन एटम है इन ग्राम। जब भी मास लिखते हैं तो वो ग्राम में होता है, या एक्चुअल मास। लेकिन जब ग्राम एटम बोलेंगे तो ये सूचित करता है एटॉमिक मास को ग्राम में, मीन्स ये 1 मोल के बराबर होता है। इसे हम आगे मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ग्राम एटम को मोल भी कहा जाता है। तो सिमिलरली वी विल सी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या उसे ग्राम मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? जब किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को, उनके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
और ग्राम मॉलिक्यूल दोनों एक ही चीज है। द डिफिनेशन ऑफ विच इज व्हेन molecular mass of a molecule of a compound is expressed in gram is called gram molecular mass, is called gram molecular mass। छोटे छोटे टर्म को, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। और कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 लिखना है, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या करते हैं, इनके जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जोड़ने के बाद ये 98 आता है और एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा तो सिंपल है, क्या करेंगे, उसमें ग्राम अटैच कर देंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 98 ग्राम। इसी को हम ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल, जिसे 1 मोल भी कहा जाता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम। लेकिन अगर एक्चुअल मास ऑफ ए मॉलिक्यूल लिखना है तो ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे mu के मास को। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो दिस इज सम बेसिक डिफरेंस। इनके टर्म्स को समझ लेना पहले कि अगर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछेगा तो हम mu के मास को लेंगे, और अगर ग्राम मॉलिक्यूल है तो मतलब उनके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक टर्म है वो है फार्मूला मास। फार्मूला मास किसका लेते हैं, केवल आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे उनका फार्मूला मास लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, इन सभी का फार्मूला मास लिखेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फार्मूला मास। फार्मूला मास एक केवल होता है ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स, applicable only for ionic compounds। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स लाइक फॉर एग्जांपल है KCl है, KBr, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड,
कैल्शियम फ्लोराइड ETC। तो इनका हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकालते हैं। कारण ये है कि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये आयन के रूप में होते हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, these do not exist as discrete molecules। जो मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा उन्हीं का ना मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। They do not exist as discrete molecules but only as ions। तो इनका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? वो लैटिस स्ट्रक्चर होता है। उनका आयन जो है एक नेटवर्क के रूप में वो सजा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम जो है सोडियम प्लस आयन सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयंस। सोडियम प्लस आयन 1 सोडियम प्लस आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड वाइस वर्सा। एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम प्लस आयन से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। तो इस तरह से जो आयंस होते हैं अपने अपोजिट आयंस वाले से घिरे हुए होते हैं और वो एक लैटिस स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल और लेते हैं, जिंक 2 प्लस आयन 1 zinc 2 plus ion is surrounded by 4 sulfide ions। उसी तरह से 1 sulfide ions 4 zinc 2 plus ion से सराउंडेड होते हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर है। तो चूंकि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आयंस के रूप में होते हैं और वो जेंट स्ट्रक्चर होता है, तो हम क्या करते हैं कि इनके फॉर्मूला को ही इवेल्युएट कर लेते हैं मास के टर्म में, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास के बदले। तो लिखते हैं फॉर्मूला इज टेकन टू इवेल्युएट फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो फार्मूला मास के लिए हम लोग केवल फार्मूला ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का निकालना है फार्मूला मास, तो क्या हो जाएगा? फार्मूला मास इनका हो जाएगा 23 प्लस, जैसे निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल में 35.5 इज इक्वल टू 58.5 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। तो इस तरह से हम फार्मूला मास इनको यहाँ पे लिखते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन्हीं को हम लोग एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, some basic terms है। Now in the next video class we will see Avogadro's hypothesis. Okay.